ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है श्री ईशोपनिषद के इस ज्ञान यज्ञ में। और आप जानते हैं कि हम श्री ईशोपनिषद के अध्ययन में 13वें मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आधा तात्पर्य हमने उसका अध्ययन किया है, बाकी शेष भाग आज संपन्न करेंगे। तो मैं पहले 13वां मंत्र फिर से पढ़ूंगा, उसका अनुवाद पढ़ूंगा और उसके पश्चात हम इसका अध्ययन आरंभ करेंगे जहाँ से कल विराम लिया था। श्री ईशोपनिषद मंत्र 13। अन्य देवाहुः संभवाद अन्यादाहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो सार रूप में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि किसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। परमेश्वर की पूजा करने का क्या फल मिलता है और अन्य सब अर्थात कि देवी देवताओं की पूजा करने का क्या फल प्राप्त होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्यों से श्रद्धापूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। तो ये दृढ़ निष्ठा कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, वासुदेव सर्वम इति,
ये निष्ठा कब जागृत होती है या स्थापित होती है? जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धापूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। अर्थात एक ऐसे आचार्य जो शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, जो बहुत ही उत्तम कोटि के उन्नत उत्तम भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्य से जब वे कोई व्यक्ति सुनता है, और वो भी कैसे सुनता है? श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक, श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक भगवान का दिव्य संदेश का श्रवण करता है, तब उसकी निष्ठा कृष्ण सर्वे सर्वा है इस बात पर स्थापित होती है। अर्थात जब तक वो किसी धीर व्यक्ति से, अर्थात एक वैष्णव आचार्य से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश नहीं सुनता, तब तक ये इसके हृदय में ये निष्ठा जागृत नहीं हो सकती कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। तो आप में से जिन भक्तों ने हमारे साथ उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने देखा था कि निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद सबसे पहले तो श्रद्धा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वैष्णवों का संग, फिर भजन क्रिया आदि, फिर धीरे धीरे निष्ठा जागृत होगी, फिर रुचि, क्षमा कीजिए, रुचि, फिर निष्ठा, फिर धीरे 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 वो भाव में परिणित होगी, और भाव फिर धीरे 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 अंततो गत्वा प्रेम में। तो निष्ठा और फिर रुचि और फिर भाव और फिर प्रेम। तो निष्ठा जो है वो किस प्रकार स्थापित हो सकती है हमारे हृदय में? रुचि या फिर भाव या प्रेम तो बहुत आगे की बात है, परंतु ये निष्ठा भी होना हृदय में कि भगवान कृष्ण ही सर्वेश्वर है, और केवल कृष्ण की आराधना, पूजा, भक्ति करने की इच्छा जागृत कब होगी? जब हम किसी उत्तम आचार्य, उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी, धीर ऐसे आचार्य से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश सुनते हैं। तो अर्थात श्रवण का बहुत महत्व है। आप सबने अब तक ये ध्यान दिया होगा कि बारंबार श्रवण के ऊपर बहुत वजन दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध वैष्णव से श्रवण करना परम आवश्यक है। जब हम सुनते हैं ध्यान पूर्वक, तो वो बात, वो जो ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान कान के द्वारा धीरे से हृदय में आकर स्थापित होता है, और हृदय के अंदर जो भी कल्मश है, अज्ञान है, अंधकार है, अविद्या है, अविश्वास है, ये सब इससे साफ हो जाता है। आज हम भागवत का एक और श्लोक देखेंगे अंत में, जिसके अंदर यही बात बताई है कि भगवान का नाम या भगवान की कीर्ति हृदय में प्रवेश होगी तो हृदय निर्मल होगा और हृदय को धो लेगा वो। तो तात्पर्य यह है कि आचार्यों से अगर हम सुनते हैं तो ये बात महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी अवैष्णव से सुनते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो उसका फल शून्य होता है, उसका फल कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें बल्कि शायद भयानक फल भी हो सकता है। जैसे अवैष्णव मुखाद गृणम उत्तम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। अवैष्णव के मुख से भगवान की शुद्ध पूतम हरि कथा अमृतम, शुद्ध कथा भगवान की या भगवान की वाणी श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, जैसे सांप ने पिया हुआ, नाग ने पिया हुआ जो दूध होता है उसे हम नहीं पीते, उसी प्रकार वो भी भले ही दूध अमृत है, परंतु सर्प ने पिया तो ये हमारे लिए
त्यज्य है, अर्थात हम उसका त्याग करते हैं। वैसे ही हरि कथा हमें अवैष्णव के मुख से कभी नहीं सुननी चाहिए। तो इस बात को बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल हमें आदत पड़ी हुई है टीवी में कथाएं सुनने की, बड़े बड़े कथाकारों को देखने की, सुनने की। उसमें से कौन सा शुद्ध वैष्णव है, कौन केवल धन के लिए कथा करता है, कौन अपरिपक्व वैष्णव है, ये सब जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए जहाँ भी कथा है वहाँ कोई भी कथा सुनना ये उचित नहीं है। केवल एक आचार्य से सुनना चाहिए जो शुद्ध परंपरा में जो दीक्षित हो। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। तो जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति न श्रद्धा हो, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया, तो पहले सबसे पहले आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। अगर श्रद्धा ही नहीं तो आगे तो आगे कुछ नहीं बढ़ा जा सकता। अगर श्रद्धा है परंतु प्रेम नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति, अर्थात कि कोई भी आकर्षण नहीं कृष्ण के प्रति, तो भी फिर उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे पहले। इसीलिए भगवान स्वयं भी भगवद गीता में 18वें अध्याय में 67 श्लोक में 67वें श्लोक में कहते हैं कि कभी भी किसी भी अभक्त को या जो भगवान से द्वेष करता हो उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा भगवान स्वयं भगवद गीता 18.67 में कहते हैं। और ये सत्य है, क्योंकि जिसको श्रद्धा ही नहीं उसे हम कुछ भी बोलेंगे तो गुजराती में कहते हैं भैंस के आगे भागवत बोलने जैसा होगा। भैंस को कितनी भी भागवत सुनाओ क्या करेगी, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसी प्रकार अश्रद्धावान व्यक्ति के आगे फिर उसका आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। परंतु यदि श्रद्धा है और कृष्ण प्रेम नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। भले ही यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी बात सही है, परंतु मूल रूप से हम गौड़ीय वैष्णव के लिए ये बड़ा सरल हो जाएगा। अगर श्रद्धा हो, किसी से आप बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि हाँ मुझे भगवान में तो श्रद्धा है, लेकिन मैं तो वो भगवान को मानता हूँ, मैं वो भगवान को मानता हूँ, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा है ना कि भगवान जैसा कुछ है। ये तो नहीं कहता कि मैं ही भगवान हूँ, जाओ तुम यहाँ से, ऐसे तो नहीं कहते। तो फिर चांस है हमारे पास। ऐसे व्यक्ति को जो ये कहता हो कि हाँ मुझे श्रद्धा है, कोई शक्ति है, कोई हमसे ऊपर है, उन्हें बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करवाना आरंभ कर दो। एक बार हरे कृष्ण कीर्तन और जप वो आरंभ करेगा तो निश्चित रूप से वो हरे कृष्ण महामंत्र नाम प्रभु मुख से उसके हृदय में और कान से उसके हृदय में प्रवेश करके उसका हृदय धो डालेंगे। और विद्युनोति सुहृत सताम, उसका हृदय धो के साफ कर देंगे और उसमें कृष्ण प्रेम को जागृत करेंगे। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त से कर ये उदय, इसे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय, तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाए। इसलिए पहला अगर श्रद्धा है तो उसे आप प्रीचिंग कर सकते हैं, उसे भक्त बना सकते हैं। लेकिन किसी में श्रद्धा ही नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, श्रद्धा जगाना बहुत मुश्किल होगा। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं तो उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता।
भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। तो अब भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, जैसा कि हम पिछले 3-4 दिन में कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। तो अवजानन्ति मुझे नहीं जानते, माम मुझे, मूढ़ा मूर्ख लोग, मानुषिम तनुम आश्रितम ऐसे समझते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में, मनुष्य शरीर, तनुम मैंने समझाया था पहले भी, तनुम अर्थात शरीर, मनुष्य शरीर में मैं हूँ, इसलिए मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, ऐसे सोचते हैं ये मूर्ख लोग। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मेरा परम भाव नहीं जानते हैं कि मैं क्या हूँ, और भूत महेश्वरम सभी प्रकार के जीवों का मैं परमेश्वर हूँ, महेश्वर हूँ। वो मेरे उस परम भाव को वे नहीं समझ सकते। क्यों? बस इतना ही सोचते हैं, वो मनुष्य है तो फिर भगवान नहीं हो सकता, इतना सोचते हैं। और ये नहीं समझते कि जन्म कर्म च में दिव्यम, तो जन्म और मेरा कर्म ये सब दिव्य है, वो सामान्य दिखता है, सामान्य है नहीं। ये मेरा शरीर मनुष्य जैसा दिखता है, मनुष्य का शरीर नहीं है भगवान का, परंतु ये मूर्ख नहीं जानते। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अश्रद्धालु मूर्ख, जिन्हें गधा भी कहा जाता है, ये नहीं जानते कि परम भाव में ये परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर भगवान कौन है, और मनुष्य शरीर में दिखते हैं परंतु उनकी वास्तविकता क्या है ये नहीं जान सकते। और कहते हैं जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता है वह आचार्य बनने के योग्य नहीं। तो क्यों नहीं जानते लोग? क्योंकि उन्होंने आचार्य से सुना नहीं, और सुना भी है तो ऐसे लोगों से सुना है कि जो आचार्य बनने के योग्य नहीं, अर्थात कि जो भौतिक शरीर के नियमों से विचलित हो जाते हैं, इंद्रियों से विचलित हो जाते हैं, इंद्रिय भोग में डूबे रहते हैं, तो वो आचार्य हो नहीं सकते। बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े मठ के मठाधीश हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो आचार्य हो। और मठाधीश आचार्य ही हो, ये हमारी आज की पीढ़ी है वो यही समझती है। कोई बड़े मठ का अधिकारी है, आचार्य है, ऐसे नहीं होता। अब भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था, किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजनाएं बनाई थी। तो यहाँ अर्जुन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी भगवत गीता की, कि जब युद्ध भूमि में आया कुरुक्षेत्र में तो उसने देखा कि सामने सेना है, भगवान से कहा कि मुझे उभयोर क्या सेनयोर उभयोर मध्य, मुझे सभी सेना के बीचों बीच ले जाके खड़े करो और मुझे एक बार देखने दो
अवलोकन करने दो क्या है। तो भगवान तो उसके ड्राइवर थे, बोले यस सर अभी ले जाता हूँ। बीच में ले गए, खड़े रखा। अर्जुन ने जैसे ही सामने देखा, ओह मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, ओह पितामह, ओह ये सब मेरे सगे संबंधी, ये सब मेरे भाई, ये सब सामने हैं। और उसके हाथ से धीरे से गांडीव सरकने लगा और मोहग्रसित हो गया कि मेरे सब संबंधियों को कैसे मारूं। और फिर बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात करने लगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भगवान को फिलॉसफी सुनाने लगा। वो पहले भगवान को उपदेश देने लगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब वर्ण संकर प्रजाति उत्पन्न होगी भविष्य में, सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, ये होगा, वो होगा। और उसके अंदर का एक भावुक व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति जागृत हो गया, जिसकी उस वक्त आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक दया की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा करने पर फिर भगवान उसे कहते हैं कि अरे तू तो बहुत बड़ा पंडित बन गया है और बहुत बड़े पंडित की जैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू बहुत ज्ञानी जैसी बात कर रहा है, परंतु तू जानता नहीं कि सत्य क्या है। और फिर भगवान ने भगवद गीता का उसे उपदेश दिया। जब उपदेश सुना तो अर्जुन कहता है कि मैं आपका अब शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपके शरण में आया हूँ और करिष्ये वचनम तव, जैसे आप कहेंगे मैं वही करूँगा इसके बाद। और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, तो मेरा मोह नष्ट हो गया और अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, और इसलिए करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की। तो उसने क्या किया, भगवान ने कहा इनको मार दो, अपने संबंधियों को मारने के लिए कहा, और उसने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। तो कोई भी कह सकता है कि कृष्ण ने तो इतने लोगों को मरवा दिया, उसने अर्जुन के हाथों अपने संबंधियों को मरवा दिया, उन्होंने ये पाप किया, वो किया, ऐसा 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 बोल सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान के जो आज्ञा थी उसका पालन करके उसने भगवान की पूजा की। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की। ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार, तो ये किस प्रकार हो सकता है? जब भगवान की आज्ञा का पालन किया, भगवान की इच्छा की पूर्ति की, तो उनकी पूजा हो गई और भगवान को संतुष्ट किया, और भगवान को संतुष्ट किया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की सेवा, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान की संतुष्टि। केवल एक ही लक्ष्य है हर जीव का, प्रत्येक जीव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की संतुष्टि। और यदि वो नहीं करता तो बाकी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे जन्मों जन्मांतर कुछ भी कर ले, परंतु ना वो कभी सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, और न कभी प्रगति कर सकता है। परंतु जब उसे ये एहसास हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, इस बात की प्रतीति हो जाए, जागृति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तब फिर वो भगवान की सेवा में लगता है। और जैसे ही भगवान की सेवा में लगता है, चाहे किसी भी स्तर पर, आप सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूँ या बहुत छोटी हूँ, मैं तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं, मैं तो क्या भक्ति करूँगा या करूँगी, या कैसे भगवान को संतुष्ट, कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस कैपेसिटी में, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन पर, जिस अवस्था में हैं,
उसी अवस्था में भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। केवल इच्छा की ज़रूरत है। आपके हृदय में यदि इच्छा है कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं, तो भगवान संतुष्ट होंगे। और उसके लिए आपको आचार्य से, अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। पूरी भगवत गीता भरी पड़ी है उपदेश से कि भगवान क्या क्या करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, वो सब भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करिए तो भी पता चल जाएगा। तात्पर्य ये है कि भगवान को संतुष्ट करने के अलावा हमारा और कोई ध्येय होना चाहिए नहीं, और अगर है तो हम कभी सुखी रह सकते नहीं, चाहे जन्मों जन्मांतर तक हम क्यों न प्रयास करते रहें, नहीं सुखी रह सकते। ये सत्य है। तो अर्जुन ने ये निश्चय किया कि भले मुझे मुझे ये मेरा मोह है कि ये मनुष्य सारे मेरे संबंधी हैं, परंतु भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान के तो ये बच्चे हैं, मेरे तो संबंधी हैं, भगवान के अपने बच्चे हैं। यदि भगवान कह रहे हैं इनके शरीर को मार दो, तो मुझे वो करना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान की इच्छा की पूर्ति की और इस तरह भगवान की पूजा की। तो प्रभुपाद जी ये क्यों बता रहे हैं? बता रहे हैं कि इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियों से अनभिज्ञ मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। हमारे शास्त्रों में एक कथा है, पौंड्रक एक डुप्लीकेट कृष्ण के ही टाइम पे थे, बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण, और सब कृष्ण जैसी चेष्टाएं, क्षमा कीजिए, पर डुप्लीकेट, और दावा करता था कि मैं कृष्ण हूँ। ये जब कृष्ण से सामना हुआ तो भगवान ने क्षण भर में सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो ऐसे डुप्लीकेट कृष्ण बहुत मिलेंगे, और आज के युग में तो बहुत ही ज़्यादा, जो भले ही मुरली हाथ में ना पकड़ी हो, मोर पीछ ना लगाया हो, परंतु जब आप उनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि मैं भगवान का ही अवतार हूँ। आप YouTube में, गूगल आदि में सब में देखिए, टीवी में भी कई बार दिख जाएंगे ऐसे बहरूपिये, जो भगवान की तरह ऐश्वर्य, बहुत ही ऐश्वर्य के अंदर रहने वाले बड़े बड़े गुरु, और इतने नौकर चाकर, सेवा, ये वो, इतना धन वैभव, इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर बंगलो, आश्रम मंदिर, और ऐशो आराम, और ऐसे कपड़े आभूषण सब। तो वो अपने आप को वास्तव में एक प्रकार से भगवान ही प्रदर्शित करना चाहते हैं, और ये है छद्म अवतार, अर्थात कि चीटिंग करने वाला व्यक्ति। तो ऐसे भगवान की शरण लेने से कुछ नहीं होगा। जो वास्तविक कृष्ण हैं उनकी शरण लेने से, उनको प्रसन्न करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत, ये शब्द याद होगा आप सबको, हमने कल श्लोक में इसकी चर्चा भी की थी। मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया था कि ये संभूत क्या है। एक क्षण उसे देखते हैं। संभवात जो है, तो ये संभवात से और असंभवात, तो हमने बड़े विस्तार से चर्चा भी की थी इसके विषय में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है।
तो वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ, तो ये जो भगवान का वर्णन इस शब्द द्वारा जो होता है, तो कह रहे हैं कि ये जन्म तथा पालन का स्रोत तो है, ठीक है, परंतु उसके साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ है उसका भी या प्रलय के जो रचना के पहले जो था वो भी, वो सब कुछ यही है, और इसीलिए ये सबका मूल और परब्रह्म परमेश्वर है। तो मुख्य रूप से यहाँ कृष्ण या भगवान या परब्रह्म परमेश्वर भगवान की बात या उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः, अर्थात जो जन्म पालन आदि का जो मूल स्रोत है, और जो संपूर्ण प्रलय के बाद भी जो रहता है। कल मैं आपको चतुश्लोकी भागवत का वो श्लोक भी फिर से स्मरण करवा रहा था, जिसमें कहा गया है कि जो संपूर्ण रचना के पहले और संपूर्ण रचना के बाद भी जो होता है वो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। अहम एव समेव अग्रे, समय के पहले अहम एव समेव अग्रे, समय के पहले अहम एव समेवाग्रे, नान्यद यद सत असत परम, पश्चाद अहम यदेतच्च, जो प्रलय के बाद जो रहेगा वो सो पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, उसके बाद भी जो रहेगा वो भी मैं ही रहूँगा। तो भगवान चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की रचना के पूर्व जो था वो मैं था, और संपूर्ण सृष्टि का जब संपूर्ण विनाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो भी मैं ही हूँ। अर्थात एक व्यक्ति बोल रहा है कि वो पहले भी मैं हूँ, बाद में मैं हूँ। ऐसा ही यहाँ पर भी कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही टीका है, यह कहती है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वह पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन होता है। ये बहुत बड़ी बात है, जो मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी या नास्तिक जो हैं उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि भगवान एक व्यक्ति है, और व्यक्तित्व, व्यक्ति किसे कहते हैं? जो चेतन हो, जिसके अंदर जागृति हो, चेतना हो और बुद्धि हो, जो विचारशील हो, जो प्रवृत्तिशील हो, ऐसे चेतन और अभिज्ञ, संपूर्ण रूप से ज्ञान, जिसको संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी और चेतना से युक्त एक व्यक्ति, वो ही भगवान हो सकता है। कोई पत्थर, कोई बादल, कोई कुछ निराकार वस्तु, ये भगवान नहीं हो सकता। सामान्य बुद्धि की भी बात है, ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य से पूर्णतया अभिज्ञ हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। तो ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, हमने 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 तक 4 श्लोक देखे थे। तो ये 26वां श्लोक है। इसमें कहा है 26वें श्लोक में 7वें अध्याय का 26, 7.26, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि,
वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं भूतकाल में जो कुछ हुआ सब जानता हूं, वर्तमान में अभी यहाँ पर भी नहीं, पूरी रचना में कहाँ क्या हो रहा है वो मैं जानता हूँ, और भविष्य में क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं जानता हूँ, और मैं सभी जीवों को भी जानता हूँ, एक एक जीव को मैं जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या है। परंतु इतना होने पर भी मुझे कोई नहीं जानता है। माम तु वेद न कश्चन, माम तु मुझे, पर मुझे, वेद न, वेद अर्थात जानता है, कश्चन कोई नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, परंतु मैं सबको और वो कल भी आपको स्मरण करवाया था वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं सबका आदि हूँ, परंतु मुझे कोई जानता नहीं। और इज दैट श्लोका महर्षिणाम च सर्वशः। व्हाट इज दैट? किसी को स्मरण है? ये कौन सा वर्ड कल भी मैंने आपको सुनाया था कह करके, अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। व्हाट इज दैट? किसी को, आप में से किसी को स्मरण है? हाँ, अक्षय प्रभु बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट किया, बोलिए। माइक्रोफोन निकाल लीजिए। ओ, नहीं, आवाज नहीं आ रही। दैट इज कमिंग इन बिटवीन। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। किसी और को स्मरण हो रहा है? हाँ, अभी आ रहा था आवाज। बोलिए बोलिए फिर से। जोर से बोलिए। नहीं, तो जो भी हो, कल ही मैं बोल रहा था और आज देखिए ये स्मृति इसी प्रकार होती है। भगवान स्वयं ही हमारे हृदय में बैठे बैठे स्मृति देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही स्मृति आती है अर्थात मेमोरी, और मुझी से अपोहनम च, मुझी से विस्मृति भी आती है अर्थात भूलने की शक्ति भी। अर्थात जैसे मैं अभी भूल गया तो भूलने की शक्ति भगवान से आई, और जो इतने श्लोक अगर याद रहते हैं तो वो याद रखने की शक्ति मेरी नहीं, वो स्वयं भगवान की अपनी शक्ति है और भगवान ही वो शक्ति देते हैं। तो और ज्ञान, ये जो सब ज्ञान है वो ज्ञान भी स्वयं भगवान देते हैं। जब भगवान कह रहे हैं तो यही सत्य है, और इसीलिए शायद उन्होंने ये विस्मृति करा दी कि somehow मैं अभी could you find out? महर्षि नाम च सर्वश, ऐसे होता है कभी कभी, चलो मैं भूल गया। तो हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं।
जब तक वो श्लोक को ढूंढा जाए। निश्चय ही अर्ध शिक्षित गुरु जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है। हाँ, हम अक्षय प्रभु याद करवा रहे हैं, न में विधु नहीं है, विधु है, ब नहीं व है, व। न में विदु, धू भी नहीं, न में विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। न में विदु, विदु अर्थात मुझे नहीं जानते। वेद, वेद शब्द से विदु, वेद अर्थात जानना या ज्ञान। तो न में विदु, मुझे नहीं जानते। न में विदु सुर गणा, कोई देवी देवता भी मुझे नहीं जानते। महर्षि नाम च सर्वशः, कोई ऋषि मुनि भी नहीं जानते। हम आदिर ही देवानाम, सभी का, क्षमा कीजिए, सभी देवी देवताओं का भी मैं आदि हूँ। सारे देवी देवता मुझसे प्रकट होते हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, सभी महर्षि भी मुझसे प्रकट होते हैं, उनका भी मैं आदि हूँ। तो ये उस समय मैं याद करना चाहता था, अब वो कॉन्टेक्स्ट चला गया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करना चाहते, लेकिन वे ये नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का प्रयास वृक्ष की जड़ को न तो सींचकर पत्तियों पर पानी डालने का, इन तथाकथित गुरुओं का प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। तो ये जो आर्टिफिशियल गुरु, डुप्लीकेट गुरु, चीटिंग गुरु, छद्म गुरु जो हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उनका प्रयास क्या होता है। वे पत्तियों को पानी डाल के पूरे वृक्ष को हरा भरा करवाने का ज्ञान देते हैं। वो क्या ज्ञान देते हैं कि आपके पास ये वृक्ष है, उसे आपको हरा भरा करना है, पानी लो और एक एक पत्ती पे डालो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। और जो वास्तविक ज्ञानी है वो क्या कहेगा, गुरु, वास्तविक गुरु, थोड़ा सा जल लो और उस वृक्ष के मूल में पानी डाल दो, तो पूरा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तो ये भेद है, ये दोनों में अंतर है। तो ये भागवत का बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है ये। श्रीमद् भागवत 4.31.14 यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत् स्कंदभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हरणम् अच्युतेज्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, तो जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी देने से तृप्यन्ति तृप्त होते हैं, तत् स्कंद भुज उपशाखा, अर्थात उसके पूरा उसका तना, उसकी डालियाँ, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम, तो जैसे आहार पेट में डालने से पूरा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, वैसे ही तथैव, वैसे ही सर्वार्हरणम अच्युतेज्य, अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सारे देवी देवता और पूरा का पूरा
ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सब संतुष्ट हो जाते हैं। मूल को पानी डालने से वृक्ष हरा भरा होता है, वैसे ही भगवान कृष्ण को, अच्युत कृष्ण को, अच्युतेज्य, तो उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा, उनकी सेवा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि भागवत में दोबारा रिपीट किया। भागवत में 8वें स्कंद के 5वें अध्याय का 49वां श्लोक 8.5.49, उसमें फिर से इसे रिपीट किया। यथा ही स्कंद शाखानाम तरोर्मूला वसेचनम एव आराधनम विष्णोः सर्वेषाम् आत्मनश्च चहि, सर्वेषाम् आत्मनश्च हि। तो जैसे कोई वृक्ष के, इसका भी अर्थ वही है कि जैसे कोई वृक्ष के जड़ में जल डालता है और पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, वैसे ही अगर कोई भगवान विष्णु का या कृष्ण का अगर भक्त बन जाता है और उन्हें संतुष्ट करता है और उनकी सेवा करता है, तो अपने आप ही सब जो भी हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं और मुख्य रूप से सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। उनको अलग से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इससे विपरीत कि जो डुप्लीकेट गुरु, चीटिंग गुरु है, वो बताते हैं कि नहीं उस देवी की आराधना करो, अरे वो विधि करो, अच्छा वो देवता को पूजो, इसका ये यज्ञ कर लो, ये करो वो करो। जो वास्तविक गुरु है वो कहेगा कृष्ण की आराधना करो, सारे देवी देवता और सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मुख्य महत्वपूर्ण बात है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सिंचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। आपके पास एक वृक्ष, एक छोटा सा पौधा हो और आपको कोई कहे कि इसे बस हरा भरा करो, और आप ऐसे करो कि हाँ इसे हरा भरा करना बहुत आसान है, एक एक पत्ती में पानी डालो रोज और उसे साफ करो बस, और उसको पानी देते रहो रोज एक एक पत्ती को। बहुत ही जल्द 2-3 दिन में ही पूरा का पूरा वो प्लांट या वृक्ष या जो भी है पौधा सूख जाएगा, क्योंकि आपने जड़ में ही पानी नहीं डाला। तो इसी प्रकार ये सारे प्रयास जो हैं बाहर के, वो सब अपने आप सूख जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा जब तक भगवान कृष्ण यानी मूल को संतुष्ट नहीं करते तब तक। श्री ईशोपनिषद हमें शिक्षा देता है कि जड़ को सींचो जो अंकुरण का स्रोत है। तो यहाँ पर 13वें मंत्र का मुख्य हेतु ये है कहने का कि किसकी पूजा क्या करने से क्या फल मिलता है, अर्थात भगवान की पूजा करो और संपूर्ण फल मिलेगा, अर्थात कि योग्य फल मिलेगा, जो वांछित फल है वो तभी मिलेगा। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लोग अस्पताल बनाते हैं, स्कूल, अनाथ आश्रम, ये वृद्धाश्रम, भंडारे, भोजनालय आदि, ये वो बहुत अच्छी बात करना तो चाहिए, लेकिन अगर उस जीव का अज्ञान ही दूर कर दे, यदि उसे भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए और यदि वो भगवान का भक्त बन जाए, यदि उसे हरे कृष्ण महामंत्र सिखा दिया जाए, तो वो उसका ये जन्म भी सार्थक हो जाएगा और आगे कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे उसे कभी अनाथ आश्रम, कभी वृद्धाश्रम, कभी अस्पताल, कभी ये धर्मादों में जाके खाना पड़े। ऐसी कोई अवस्था उसकी कभी आएगी ही नहीं।
इन सभी की कभी आवश्यकता ही नहीं होगी अगर उसे भगवान का ज्ञान दे दिया जाए, उसका भगवान के साथ संबंध करवा दिया जाए, उसे यदि भगवान के प्रेम संबंध में जोड़ दिया जाए, उसे महामंत्र दे दिया जाए, भगवत गीता दे दी जाए, तो ये निश्चित है कि उसे उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे कर्म, तो वो अवश्य ही इन सभी से मुक्त हो जाएगा, विपत्तियों से। तो वास्तविक सहायता करनी हो, सेवा करनी हो, तो शारीरिक नहीं, आत्मा की सेवा करना चाहिए। और आत्मा की सेवा कैसे हो सकती है? उसे महामंत्र और भगवत गीता का ज्ञान देकर। आत्मा वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है। जानते हैं आप, कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलते हैं। उपचार सहायता, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। क्षमा करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े बड़े आप सामाजिक संस्थानें खोलिए, स्कूल कॉलेज ये वो बड़ा बड़ा ये करिए वो करिए, परंतु साथ में बड़े बड़े कत्ल खाने भी खोलिए जिसके अंदर निर्दोष जहाँ पशुओं को मारिए, मांस खिलाइए लोगों को, और आप सोचिए कि हाँ सब ठीक हो जाए। कभी नहीं हो सकता। जब तक ये निर्दोष पशुओं की हत्या होती रहेगी, जब तक इनका आहार करते रहेंगे मनुष्य, तब तक कोई संभावना नहीं कि कल्याण हो, संभव ही नहीं कि उनका उद्धार हो। आप देखिए अभी ये 2020 से 2020 से तो आरंभ हुआ है विपत्तियों का बड़ा सागर, एक सैलाब जिसे कहते हैं हिंदी में। तो एक बहुत बड़ा तूफान आया है विपत्तियों का, और एक के बाद एक विचित्र विपत्तियां आ रही है। इसका मूल कारण है पाप, और वो भी उस पाप का जो मुख्य आधार है वो है मांसाहार, आमिष भोजन, और इसी के कारण इतनी विपत्तियां आ रही हैं। तो जब तक ये होता रहेगा तब तक सेवा करने का कोई अर्थ ही नहीं, सब निरर्थक है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संभूत के प्रति शरणागति के दर्शन की शिक्षा देने के लिए एवं स्वयं आते हैं। तो भगवान स्वयं आकर हमें सिखाते हैं। आपनी आचरी सिखाई मुँह सबाइनु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमें सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करते हैं, कैसे शरणागति स्वीकारते हैं कृष्ण की। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अंडरलाइन करने जैसी लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। ईशोपनिषद यही उपदेश दे रहा है इस मंत्र में भी। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना, किंतु मनोधर्मी
सोचते हैं तो अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की बहुत सरल विधि है। क्या? उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना, अर्थात उनकी लीलाओं के बारे, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन्होंने जो कार्य किए उसका चिंतन करना, उसका कीर्तन करना, उसका श्रवण करना, सुनना और उसके बारे में किसी को बताना, वही, और उनकी कीर्ति गाना या फिर कीर्तन करना, ये सबसे सरल विधि है। किंतु मनोधर्मी सोचते हैं, अर्थात जो फिलोसोफर, ये वो जो अपने मन से धर्म को निकालते हैं, उसे मनोधर्मी कहते हैं। तो मनोधर्मी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक हैं, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग्जाल का आविष्कार करते रहते हैं। तो ये मनोधर्मी क्या करते हैं? पहले तो उन्हें ही विश्वास नहीं, वो सोचते हैं कि अरे ये मनुष्य अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, तो ये मनुष्य, ये तो मनुष्य है, ये थोड़ी भगवान, भगवान क्या भगवान, कुछ नहीं, कुछ भगवान नहीं। और आइए आप सब मेरे साथ आइए, मैं आपको असली भगवान बताता हूँ, मेरी बात सुनिए बोल के वाग जाल, वाक जाल अर्थात वाक चातुर्य या बोलने की कला, अपनी बोलने की कला से इन लोगों को, सामान्य जो सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भ्रमित करते रहते हैं ये मनोधर्मी, और खुद भी डूबते हैं, उनको भी डुबाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर आत्मविज्ञापन करते हैं। तो ये मनोधर्मी या ढोंगी गुरु क्या करते हैं? अपने आप को ही भगवान बता देते हैं अंततोगत्वा, और इन्हें समझा देते हैं कि आप मेरा ही गुणगान करिए, मेरा ही जय जयकार करिए, मैं ही भगवान हूँ, मेरे नाम को के पीछे भगवान लगा करके मेरा जय जयकार करिए, ऐसा बताते हैं। ये जो सेल्फ मेड गुरु, अपने आप स्वयं बने बैठे हुए जो गुरु होते हैं, जो वास्तव में छद्म है, ढोंगी है, ऐसे लोग, उन्हें भगवान में कोई विश्वास नहीं है, वो स्वयं भगवान बने बैठे हैं। तो वो लोगों को बताते हैं कि आप मेरा ही विज्ञापन करिए। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं। तो हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती जा रही है कि ऐसे पाखंडियों से कैसे बचाएं पासामान्य जनता को। अबोध सरल शुद्ध हृदय वाली बहुत ही मासूम जनता को कैसे इन पाखंडियों से बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ा एक ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि कैसे इनको इनके चंगुल से छुड़ाएं। उपनिषदें, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवद गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। तो गीतोपनिषद, गीत उपनिषद, गीतोपनिषद किसे कहते हैं? भगवद गीता को। सारे उपनिषदों का सार, जैसे शंकराचार्य बताते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो शंकराचार्य बोलते हैं सर्व उपनिषदों गाओ, सारे उपनिषद एक गाय है और दोग्धा गोपाल नंदन, कृष्ण उसे दूह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता,
पार्थ अर्जुन जो है वो एक छोटा बछड़ा है गाय का, जो इस दूध को पी रहा है, उसको पिला रहे हैं कृष्ण। और क्या है ये दूध, क्या है? और अंतिम कड़ी में कहते हैं दुग्धम गीतामृतम महत, अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण जो सार है सारे उपनिषदों का, ये अमृत रूपी सार, ये अमृत रूपी दूध, वो है भगवत गीता, और वो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। तो अन्य उपनिषदों को अगर नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, केवल भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो भी समझ जाएंगे कि भगवान कौन है स्पष्ट रूप से। श्री कृष्ण जिस तरह है उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। तो भगवान की अपनी वाणी में भगवत गीता और भगवान का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुनने से हृदय स्वच्छ हो जाता है और सारे कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। तो ये भागवतम का प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो य भद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तः स्थो यह अभद्राणि विधुनोति, धो देता है, सुहृत्सताम्। इसका अनुवाद है, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। पुण्य श्रवण कीर्तन, वास्तव में भागवत के जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक माने जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण, उनमें से एक है ये। और ये ऐसा भी श्लोक है जो प्रतिदिन 3 श्लोक भागवत के पढ़ने चाहिए, ऐसे बताते हैं कोई। और जो मैं कई वर्षों से, कई 15 वर्षों हो गए लगभग, प्रतिदिन कम से कम 3 भागवत के श्लोक का पुनरावर्तन करता हूँ, उसमें से एक श्लोक ये है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। और भागवत का गुणगान, श्रीमद् भागवत का गुणगान, भगवान का की कीर्ति का गुणगान, भगवान का अपना गुणगान इस श्लोक में है। और ये कितना महत्वपूर्ण है वो, और श्रवण का गुणगान, ये सब इसमें है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो यह अभद्राणि, अभद्राणि जो हृदय में अभद्र है सब, वो ये कथा कान से होकर हृदय में जाएगी और हृदय में बैठा हुआ जो भी कचरा है अभद्र, विधुनोति, उसके धो देता है। सुहृत्सताम, तो जो सत्यनिष्ठ भक्त हैं उनके हृदय में, अर्थात जो अच्छे भक्त हैं उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं अपनी कथा के रूप में, और विधुनोति, स्वच्छ करता है, धो देता है कचरा। तो भगवान स्वयं ही ये कार्य करते हैं। तो ये श्लोक कंठस्थ करने योग्य है जिन्हें रुचि हो, और प्रतिदिन जो श्लोक बोलते हैं उसमें एक इसे भी शामिल कर सकते हैं।
भगवद गीता भी 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक इसी की पुष्टि करती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवद गीता भी चतुश्लोकी भागवत है, चतुश्लोकी भगवद गीता भी है। तो चतुश्लोकी भगवद गीता में ये महत्वपूर्ण श्लोक है उसका, और ये भी कंठस्थ करना ही अवश्य परम आवश्यक है, कंठस्थ करना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो सतत, तेषां, तेषां मतलब उनकी बात कर रहे हैं। उनकी किसकी? तो इसके पहले के श्लोक में जो भक्त हैं उनकी चर्चा की भगवान ने, और उनके अनुसंधान में कह रहे तेषां। उसके पहले के श्लोक में कह रहे हैं मच्चित्ता मंदत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त आपस में मिलते हैं और मेरे बारे में कथा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तो ऐसे अत्यंत प्रेम से मेरी भजन क्रिया में, मेरा भजन करने में, मेरी भक्ति करने में लगे हुए सतत युक्तानां, मेरे जो भक्त हैं, प्रिय भक्त, ददामि, मैं देता हूँ क्या? बुद्धि योगम, ऐसा बुद्धि योग, उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ। तम, उसे, ये न, माम, जिससे वो, माम उपयान्ति ते, माम उपयान्ति मतलब ऊपर जाना, और माम मैं ऊपर बैठा हूँ, वो मेरे पास आ जाता है। उस भक्त को मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके, उसे ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो ऐसा ही करेगा जिससे वो मेरे पास आ सके। लेकिन कौन सा भक्त? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक सतत मेरा भजन या मेरी भक्ति करता है, ऐसे भक्त को मैं ये बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। तो ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे कंठस्थ तो करना, लेकिन इसका अर्थ समझ करके सतत भक्ति योग में भगवान के इस सेवा में लग जाना चाहिए। सतत, निरंतर, बस हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण हो, ये जरूरी है। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्त गण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह न तो यह जान सकता है कि वह क्या है, न यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा दूर भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा दूर हो जाते हैं, भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सतोगुण को प्राप्त होता है, जो पूर्ण ब्रह्म का लक्षण है, ब्राह्मण का लक्षण, क्षमा कीजिए, पूर्ण ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। अगर अच्छे गुरु का अनुगमन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं अच्छे गुरु को, तो ब्राह्मण बन सकते हैं। भगवद गीता का भी, क्षमा कीजिए, श्रीमद् भागवत का भी दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक का ये कथन है, किरात हुन्नांध्र पुलिंद पुलकसा
आभीरकंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। इसमें किरात, हुण्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलक्सा, आभि, ये सारे जो दिए ना, ये सारे बहुत ही निम्न जाति के नाम हैं। अर्थात सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, शूद्र के बाद फिर मलेच्छ, यवन, किरात, हुण्ड, पुलिंद, ये सब उसके नीचे की छोटी छोटी और एकदम निम्न कोटि की प्रजातियां हैं या वर्ण है। इसके निम्न कोटि के वर्ण जो बहुत ही सामान्य और या तो बहुत ही तामसिक या राजसिक, अत्यंत तामसिक हो, ऐसी प्रजातियों के ये नाम यहाँ हैं। और इनका क्या होता है? कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। प्रभुपाद जी स्वयं इसका जीवित उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जितने भी जीव हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, रशिया, चाइना, ये वो सब सभी देशों में, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर जितने भी हैं, इसमें से कोई ब्राह्मण नहीं, न कोई क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। ये सब अत्यंत निम्न जाति के लोग हैं, क्योंकि सब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, कोई संस्कृति नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे असंस्कृत, इतने निम्न कोटि के श्वपच, कुत्ता खाने वाले जिसे कहते हैं श्वपच, ऐसी प्रजाति के लोगों को न केवल ब्राह्मण बनाया, बल्कि सन्यासी, और सन्यासी ही नहीं, शुद्ध वैष्णव बनाया। बहुत बड़े बड़े आचार्यों जैसे उनको बना दिया प्रभुपाद जी ने। तो एक आचार्य के, गुरु का कितना महत्व है, वो इससे पता चलता है। तो कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है। तो इस श्लोक में, भागवत में यही कहा कि भगवान के शुद्ध भक्त के यदुपाश्रयाश्रय, तो ऐसे भक्त का चरणों का आश्रय यदि ले लिया जाए तो शुद्ध्यन्ति, शुद्ध हो जाएंगे, तस्मै प्रभविष्णवे नमः, और फिर भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ब्राह्मण गुणों को, ब्राह्मण जैसे, अर्थात ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। अर्थात ब्राह्मण का अर्थ है जो भगवान का भक्त हो, सात्विक हो। उसके समक्ष भगवद विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवद विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की सिद्धि है, यह संभव की सिद्धि है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है। ये जो शब्द है संभव की सिद्धि है ये, और ये ईशोपनिषद कह रहा है। तो यही है आज की चर्चा, और मूल रूप से सार एक ही है कि भगवान कृष्ण के भक्त हो करके उनकी सेवा में लग जाना ही परम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और यदि हमारा यही परम लक्ष्य हो जाए, अगर हम भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में लग जाए,
और एक शुद्ध आचार्य से ज्ञान प्राप्त करे, मार्गदर्शन प्राप्त करे, तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सुखमय, आनंदमय हो जाएगा, कोई संशय नहीं उसमें। और हम परम गंतव्य को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अंततो गत्वा मुक्त हो सकते हैं। ये है सार 13वें मंत्र का। तो आज यहीं तक चर्चा करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। हाँ माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। તમે જે आप जो श्लोक बोल रहे थे ना कि जी 3 श्लोक भागवतम के कंठस्थ करने चाहिए, जी जी वो एक आपने ये अभी बताया आपने, और जी जी। दूसरा और तीसरा आप कृपया बताएंगे। अच्छा, तो माता जी पूछ रही है कि वो 3 कौन से श्लोक है जो भागवतम के नित्य पाठ करना चाहिए। तो एक तो यही है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो य भद्राणि विद्युनोति सुरसताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, एक ये है। और एक है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये तीसरा श्लोक है। तो ये 3 श्लोक प्रतिदिन मुझे मेरे शिक्षा गुरुओं ने ये समझाया था, जब मैं क्या कहते हैं, नव शिक्षित हो रहा था, जब नव प्रशिक्षित हो रहा था, नया नया प्रशिक्षण ले रहा था, तब मेरे शिक्षा गुरुओं ने मुझे सिखाया था कि इसे प्रतिदिन बोलना चाहिए। 3 श्लोक कल्याणकारी है। तो मैं अब मेरे मंगलाचरण में इनको मैंने शामिल किया है और मैं प्रतिदिन ये तीनों को बोलता हूँ। सबसे पहले नारायण नमस्कृत्य, फिर शृण्वतां स्वकथा और फिर नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। हाँ, पर प्रभु जी ये पूरा श्लोक मतलब उसका क्या बोलते हैं, वो भागवतम में कौन से उसमें मिलेगा? हाँ, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसका कौन सा नंबर है, तो ढूंढ के फिर मैं, नहीं, आप बाद में बता देना चलेगा। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा। हाँ, ऐसा होगा कि कौन से ये 3 श्लोक हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न आदि है? हाँ माता जी। ये जो देवी देवता लोग होते हैं ना, वो भी इस मतलब भौतिक ब्रह्मांड में ही है। तो जैसे हम मनुष्य भगवान की भक्ति करके फिर भगवान के धाम में मतलब पूर्णता प्राप्त करते हैं तो बाद में चले जाते हैं, तो ऐसे देवी देवता लोग भी मतलब भक्ति करते हैं, मतलब उनका जैसा स्थान है उसी में करते हैं कि उनको भी मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा? फिर 2 बातें हैं, दोनों बात सही है। मतलब ये आपने जो कहा वो भी है, लेकिन जो मैंने अपने गुरुजनों से सुना है अब तक, या जहाँ जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके अनुसार वास्तव में देवी देवता भक्त तो होते ही हैं, सुर और असुर। सुर का अर्थ है जो भगवान के सुर में सुर मिलाए, अर्थात जो कृष्ण को या नारायण को भगवान माने, उसे सुर कहते हैं। असुर का अर्थ है कि जो नारायण को भगवान नहीं माने, उसे असुर कहते हैं। बहुत सरल व्याख्या है। तो ये देवी देवता एक तरह से तो भक्त हैं ही, परंतु ये सब निष्काम भक्त नहीं है। ये सब कहीं ज्ञान के, कभी कुछ कामनाओं के, कुछ इच्छाओं के वश में भक्त हुए हैं, और इसलिए उन्हें कोई देवता की ऐसी वैसी पोजीशन मिली है। तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा बहुत जो भी
करते होंगे वो कर सकते हैं, परंतु यदि भगवान के धाम में जाना है मुक्त होकर, कृष्ण के धाम में प्रवेश करना है, तो मनुष्य शरीर में उन्हें आना पड़ेगा। और यहाँ पर भक्ति की साधन भक्ति करके, भजन क्रिया करके, हरिनाम संकीर्तन करके फिर वो मुक्त हो सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप देखिए कई देवी देवताओं को श्राप मिला, धरती पर आए, भजन किया या किसी तरह कृष्ण के संपर्क में आए और फिर सीधे भगवान के धाम चले गए। ऐसे कई, भागवत पूरा ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है कि जिसमें कई देवी देवताओं को इस प्रकार भगवान का धाम प्राप्त हुआ, परंतु पहले श्राप से यहाँ आए। जैसे वृत्रासुर तो वो अच्छा खासा भजन ही कर रहा था, लेकिन पार्वती जी ने श्राप दे दिया उसको, राजा को, और असुर बनना पड़ा। और कितना वो तो आनंद में था जब इंद्र मार रहे थे उनको, तो अत्यंत आनंद में थे, मार मार जल्दी कर, और भगवान की स्तुति कर रहा था वो, और चला गया भगवान के धाम, महासंकर्षण के चरणों में चला गया। तो ये तात्पर्य ऐसे कई हैं। तो जो आपकी बात सही है कि उन्हें मनुष्य शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा यदि भक्ति को सिद्ध करना है, भगवान के धाम जाना है। तो नहीं तो सामान्य भक्ति पूजा जो उनकी होती होगी वो होगी, परंतु संपूर्ण भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर लेना पड़ता है। और बड़े बड़े से बड़े देवता लोग भी उसमें आ जाएगा कि उनका अलग से? नहीं, जो महादेव हैं, शिव जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, उनकी बात अलग है। दुर्गा तो भगवान की शक्ति है ना, माया शक्ति है, तो वो तो उनकी तो वो तो पहले ही, और वैसे भी शिव जी भी, वो भी तो मतलब इनकी हम बात करें, परंतु इसमें से केवल एक ब्रह्मा ही ऐसे हैं कि जो जीव तत्व हैं, और इसीलिए उनको भक्ति करना आवश्यक है, और वो अपनी पोजीशन में बैठे बैठे भक्ति कर सकते हैं। और फिर भी वो हरिदास ठाकुर के रूप में आके हरिनाम तो जपते ही है, नामाचार्य तो होते ही है, तब जाके शुद्ध होते हैं, परंतु फिर भी वे अपने कार्य से भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, इसलिए संपूर्ण शुद्ध होके सीधे मुक्त हो सकते हैं, ब्रह्मा के पद से मुक्त हो सकते हैं। और कुछ कुछ देवताओं का ऐसा पद है जिससे मुक्त हो सकते हैं सीधे, परंतु बाकी सामान्य सब देवी देवता ऐसे मुक्त नहीं हो सकते, उन्हें फिर धरती पर आकर भजन क्रिया करनी पड़ेगी, जो मेरी समझ है। शिव की जो शक्ति है, मतलब जो दुर्गा देवी है, वो तो ऑलरेडी भगवान की शक्ति है, मतलब वो भगवान के आदेश पे ही कार्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल उनको कुछ अलग से करने की, वो भजन क्रिया तो उनकी चालू ही रहती है, परंतु फिर भी वह भगवान का ही संपूर्ण आदेश मानती है, माया या महामाया या दुर्गा जिसे कहते हैं, या काली या पार्वती जो कहो, तो वो भगवान का आदेश मानती है, उनके ही आदेश अनुसार कार्य करती है, और इसीलिए वो तो नित्य मुक्त है। और महादेव की संगिनी है, महादेव के अंतर्गत कार्य करती है, तो वो उस प्रकार से तो भगवान की मुक्त ही शक्ति ही है वो, परंतु हम जीव शक्ति को मुक्त होने के लिए भजन क्रिया करना आवश्यक है, साधना। इसलिए ब्रह्मा जी तो जीव में आएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी भी आ गए, और दूसरे ब्रह्मा जी को करना पड़ेगा, और बाकी सब देवी देवता को करना पड़ेगा। हाँ, बराबर। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी और का कोई अन्य प्रश्न आदि? हाँ माता जी। हरे कृष्णा, बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है। પ્રભુજી હા, હું એવું કેવું છું કે પહેલા અમે દશામાના ઉપવાસ કરતા હતા, ગણપતિ બાપાની પૂજા કરતા હતા, પછી બધું એકદમથી છોડીને હરે કૃષ્ણનો જપ હમણાં કરીએ છીએ, તો પાપ તો નહીં લાગે ને? અને જ્યારે અમારું મૃત્યુ થાય તો દેવલોકમાં જ જવું પડશે પ્રભુજી? પૂછી લીધો પ્રશ્ન, પતી ગયો? હા, પતિ. હા,
माता जी पूछ रही है कि हम पहले दशा माह का व्रत करते थे और ऐसे सब जो भी ऐसे सब व्रत उपवास जप तप ये सब करते थे अन्य देवी देवताओं का, अब सब कुछ छोड़ दिया और अब हरे कृष्ण जप करते हैं, तो पाप तो नहीं लगेगा ना? और मृत्यु के बाद क्या हमें देवलोक में ही जाना पड़ेगा? ये उनका प्रश्न है। तो उत्तर बड़ा सरल है कि आज जो हमने श्लोक देखा भागवत का कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, तो यदि आप मूल में पानी डाल रही है तो स्वाभाविक है कि अपने आप ही सारे देवी देवता तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे के सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। कोई भी देवी या कोई भी देवता कोई बाकी नहीं रहता, सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं और इसलिए कोई पाप नहीं लगता, बल्कि बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, पहले से कई गुना ज़्यादा। इसलिए सारे पहले जो भी अपराध होते थे वो भी नहीं होंगे, अब वो सब खत्म हो गया। और फिर जब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो किसकी मजाल है, किसकी औकात है, किसकी शक्ति है जो आपको कृष्ण से छीन ले? कृष्ण से छीनने की शक्ति किसी देवी देवता में है? कोई में, किसी में भी ये शक्ति नहीं कि जो आपको कृष्ण से छीन ले। अगर कृष्ण ने एक बार हाथ रख लिया आप पर तो कोई छीन नहीं सकता। मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त है वो मेरे धाम में आते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बीच में कहीं अटक जाएंगे और कोई देवी देवता एकदम से हाथ खींच लेगा, अरे तू इधर आ इधर आ इधर, ऐसे नहीं होगा। अब हो गया, आपने कर लिया भजन, वो छोड़ दिया उनका भजन, अब आप कृष्ण का भजन करते हैं, सारे देवी देवता संतुष्ट है, कोई पाप नहीं, और जन्म के अंत में कृष्ण के धाम में ही जाएंगे, उसमें कोई संशय शंका का कोई स्थान ही नहीं। ठीक है? किसी और का कोई प्रश्न आदि? हाँ माता जी पूछिए, आज बहुत समय के बाद। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। પ્રભુજી મેં એવું જાણવા માંગુ છું કે જે રીતે કાલે 11 થઈ ને, તમે 11 તમે કરો જ છો, તો એનું ફળ ખાલી મને એકલીને જ મળે કે પછી મારા હસબન્ડને બી મળી શકે પ્રભુજી? माता जी का ये प्रश्न है कि पति के प्रश्न आटलो ज छे कि आगळ बीजू कहीं पूछવું છે? ના પ્રભુજી, बस। हाँ, माता जी का प्रश्न ये है कि यदि मैंने कल एकादशी का पालन किया तो उसका फल क्या सिर्फ मुझे मिलेगा या मेरे पति को भी मिलेगा? तो ये प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न है और ये इसका विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है उस कुल में कई पीढ़ियां आगे और कई पीढ़ियां पीछे सब का तारण हो जाता है, सब तर जाती है पीढ़ियां। जैसे एक प्रहलाद जन्मे और उनकी कई पीढ़ियों का तारण हो गया सब। इस प्रकार कोई भी जिस पुरुष हो या स्त्री हो कोई अंतर नहीं, यदि कोई भक्त जन्मा है किसी भी कुल में तो उसका कुल का उद्धार हो जाता है। अगर कोई स्त्री भक्त हो और शादीशुदा है तो उसके दोनों कुलों का उद्धार हो जाता है, जिस कुल में जन्म लिया उसका भी और उसके जिसमें शादी हुई उस कुल का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए भक्त बनना आवश्यक है। और एकादशी का उपवास की जो उसके फल की बात है तो ये एक भजन क्रिया है, अर्थात आप एक भगवान की भक्ति का एक साधन है। तो छोटे छोटे फल को आप अपने पति के साथ बांटने के बदले अपनी संपूर्ण भजन क्रिया जो है, जो भी भक्ति कर रही है उसका फल उनको मिल ही रहा है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप करें और वो ना करें। उसका अर्थ यह है कि आप करें तो उसका फल उनको मिलता है, परंतु आपके साथ उनको भी करना चाहिए।
अर्थात उन्हें भी जप करना चाहिए, उन्हें भी उपवास रखना चाहिए। अगर नहीं रखते, मान लीजिए कि उनको विश्वास नहीं है और नहीं रखते हैं, तो मुझे अफसोस है, खेद है, परंतु तो उन्हें फल नहीं मिलेगा। परंतु यदि उन्हें विश्वास है और वो किसी संजोग के कारण वो नहीं कर पा रहे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या करें, तो भी उन्हें फल मिलेगा। परंतु यदि उन्हें विश्वास ही नहीं, वो अश्रद्धालु है, तो फिर उन्हें कैसे फल मिल सकता है। ये एक थोड़ा सा अटपटा है, परंतु फिर भी आपकी जो मूल रूप से भजन की जो शक्ति है, उसके कारण सारे कुल, भक्त हो अभक्त हो, जो भी हो, सब का तारण होना निश्चित है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भक्त होना महत्वपूर्ण है। ठीक है माता जी? हाँ माता जी। हाँ, वो सब लोग अभी आपने बताया ना, भक्त हो अभक्त हो सबका उद्धार हो जाता है। तो उन लोगों ने मतलब गुरु किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि फिर उसको दूसरा जन्म ऐसे मिलेगा कि वो भक्त के घर जन्म पामे और पूर्ण रूप से भक्ति करे और आगे उनका उद्धार हो। उसी को तो उद्धार बोलते हैं, उसी को उद्धार दूसरा बोलते जन्म हैं। मिलेगा उसको फिर अगर वो अभक्त है तो उसे निश्चित रूप से ऐसा जन्म दिया जाएगा कि जहाँ वो बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर पाए और फिर वो स्वयं ही मुक्त हो सके। और यदि वो भक्त ही है परंतु इतना स्ट्रांग भक्त नहीं, तो फिर तो भी कोई बात नहीं, तो भगवान फिर भी उसे उसका उद्धार कर देंगे कि भाई हाँ कैसे भी भक्त है और इस बड़े भक्त के कुल में जन्मा है, तो फिर उसे मुक्त कर देंगे। परंतु यदि अभक्त है तो उसे भक्त का जन्म दे देंगे। मतलब उद्धार तो ऐसे नहीं तो वैसे उद्धार तो होना निश्चित ही है। उद्धार का अर्थ ये नहीं कि भगवान का धाम ही प्राप्त हो जाए। अच्छा। उद्धार का अर्थ ये है कि उसे बहुत ही अच्छी सतगति तो डेफिनेटली मिलेगी। ये फिर अच्छा जन्म लेके भक्ति करके आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर आगे वो अपने भक्ति, अच्छी भक्ति करके उद्धार कर सकता है, अपना संपूर्ण उद्धार। ये भी तो दुर्लभ है ना, ये कैसे ऐसे कैसे सबको थोड़ी भक्त का घर जन्म लेने का अवसर मिलता है। तो यही तो बड़ा उद्धार है। इसलिए कोई नास्तिक हो तो उसको भी भक्त का तो जन्म मिल ही जाएगा निश्चित रूप से। प्रसाद खाते और एक आध माला करते तो भी दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा, ऐसा है ना, भक्त के घर मिल सकता है ऐसा। देखिए ऐसा है कि प्रसाद खाते हैं, अगर अच्छे भक्त को सपोर्ट करते हैं और एकाध माला जप करते हैं जैसे आप पूछ रही है, तो मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी भगवान से थोड़े ज़्यादा दयालु हैं। हो सकता है वो बोले कि भगवान को कि एक पे एक फ्री चाहिए मुझे तो आप मेरे भक्त को लाइए और साथ में उसके भी ले आइए, भले उसने एक ही माला की। हो सकता है, मैं मुझे कुछ, लेकिन हो सकता है शायद प्रभुपाद जी अपनी दया से उनका भी उद्धार कर दे। ये अलग बात है, अब वो प्रभुपाद जी जाने और भगवान जाने। जन निवास प्रभु हमारे घर पे आए थे ना, बलराम जी का चरण पादुका, नित्यानंद प्रभु का चरण पादुका लेके आए थे। जी जी जी। तभी पूरा फैमिली साथ में था, तभी मैंने पूछा था उनसे जी कि प्रभु जी के बारे में, उनको भक्ति मिले, उनका मतलब आगे बढ़े भक्ति के लिए, उनके लिए आशीर्वाद भक्त बनेंगे। जी। तो उन्होंने फिर बताया था कि ये भक्त तो जरूर बनेंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मतलब आपके जन्म ऐसा मिलेगा। अच्छा, आपके जैसे ही घटना मेरे साथ हुई थी। मैं गुरु महाराज को मायापुर में मिलने के लिए हम पूरा परिवार मतलब वहाँ पर किसी कार्य से गए थे और पहली बार मैंने मेरे पिताजी को गुरु महाराज से मिलवाया और गुरु महाराज से मैंने प्रार्थना की कि गुरु महाराज आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिताजी जो हैं वो इस जन्म के अंत पर गोलोक धाम को प्राप्त कर सके। तो मैंने कहा कि प्लीज़ ब्लेस हिम सो दैट ही गोज़ टू गोलोक धाम। तो गुरु महाराज ने कहा डज ही वांट टू गो टू गोलोक धाम। उन्होंने मुझे सामने प्रश्न पूछा, क्या वे गोलोक धाम जाना चाहते हैं? तो मेरे पास उत्तर नहीं था क्योंकि मैं उत्तर जानता था।
और तो जब मैं बोल नहीं सका, उत्तर नहीं दे सका, तो गुरु महाराज समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम समझ जाओ कि जो स्वयं नहीं जाना चाहता उसे हम जबरदस्ती कैसे भेज सकते हैं। अगर उस जीव की थोड़ी भी इच्छा है कि हाँ गोलोकधाम जा सकते हैं, तब तो हम कोई व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उस जीव की कोई इच्छा ही यदि ना हो भगवान के धाम में जाने की, तो फिर क्या किया जा सकता है। और वो इच्छा को जागृत कराने के लिए उसे एक और अवसर देना पड़ेगा, जिसमें वो भजन क्रिया करके उसकी इच्छा जागृत हो कि हाँ मैं भगवान के धाम जाके उनकी सेवा करूं, तब फिर वो अधिकारी बन सकता है भगवान के धाम जाने का। तो इसीलिए शायद कुछ जीवों को एक और अवसर शायद लेना पड़ सकता है, जब उनकी इच्छा जागृत कराने के लिए। अगर आपके मतलब प्रभु जी की यदि इच्छा जागृत हो गई हो, तो वो तो फिर प्रश्न नहीं है, तो फिर 1 पे 1 फ्री शायद पहुंच भी जाए। नहीं, इच्छा नहीं, अभी तो नहीं है। तो फिर ठाकुर जी जाने, हमारे गुरु महाराज जाने, प्रभुपाद जाने। पर क्या देते हैं और गले में तुलसी माला डाली हुई है, अभी तुलसी माला पहनते हैं, पहले तो कुछ अच्छा नहीं करते थे। अभी अच्छा ठीक है माता जी। और तुलसी मैया की प्रदक्षिणा भी देते हैं अभी तो। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी, ये सब उनकी जो साधन भक्ति में इतनी उन्नति है, यही उनका रास्ता प्रशस्त कर रहा है ना। तो ये तो साधन भक्ति है, वो धीरे धीरे हो सकता है अंत काल आने से पहले उनकी इच्छा भी जागृत हो जाए कि भगवत धाम जाना है, तो बस उतना भी पर्याप्त है। फिर धक्का मार के भगवान चढ़ा दे सकते हैं, हो सकता है। आपकी भक्ति इतनी शुद्ध है माता जी, कि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुझे विश्वास है कि उनको पूरी उनकी इच्छा जागृत हो जाएगी इस जन्म में। नहीं, सब गुरु महाराज और वैष्णव का आशीर्वाद है। मेरा तो बहुत डामाडोल हो जाता है, कभी शरीर ठीक नहीं रहता है तो अच्छे से नहीं कर पाते। ये तो कोई चिंता का विषय नहीं, परंतु आप बहुत शुद्ध भक्त हैं, और हो सकता है आपकी भक्ति से ही सब ये आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। और देखिए एक और बात है, भगवान का प्रिय भक्त हो और ऐसा हो सकता है कि भगवान उसके अंतःकरण की इच्छा पूरी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो देखा है कि वो उसकी छोटी छोटी इच्छाएं जो है वो उसे भी पूरी करते, तो बड़ी बड़ी इच्छाओं को तो अवश्य पूरी कर देंगे। इसलिए आप इच्छा एकदम सही है। मेरा बेटा बेटी दोनों, बेटा तो अभी 16 माला करने लगा है। हरी हरी जय हो जय। और हरी तुलसी हरी मैया very की good। तो आधा घंटा प्रदक्षिणा करता है, माला करते अच्छा, करते आधा क्या घंटा बात है। प्रदक्षिणा करता है। माता जी का बेटा अभी 16 माला करता है, रोज परिक्रमा करता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। इसलिए गुरु महाराज और कृष्ण प्रार्थना तो जरूर सुनते हैं हमारी। बस तो आप प्रार्थना करते रहिए और भगवान आपकी इच्छा शायद पूरी भी कर देंगे। ठीक है माता जी। सत्संग में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। मिस हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, दिल से कुछ अंदर से खाली लगता है कि आज नहीं बैठ पाई, ऐसा मन में ऐसा हो जाता है। सही बात है प्रभु जी, सही बात। बहुत अच्छा लगता है, सही बात है माता जी, सच में। और आप भगवान से प्रार्थना करो, राधा रानी से, कि मैं सत्संग मतलब हर रोज सत्संग कर पाऊँ, एक दिन भी मेरा खाली नहीं जाए, तबीयत ठीक रहे। मतलब कल आप नहीं आई थी तो हमने मिस किया आपको। कल मेरा इतना मतलब लोड पड़ गया था काम का, तो बहुत तकलीफ हो गई थी, तो आज मैं इसलिए सोते सोते मैंने आपका लेक्चर सुना है। कोई बात नहीं आप, और कल का भी अगर संभव हो तो थोड़ा सा एक, हाँ वो मैंने चालू किया पढ़ना, आधा हुआ मेरा, आधा बाकी है अभी। जी जी जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है ये ज्ञान, ऐसे लगता है कि गुरु महाराज कृपा कर दिया है, इनकी वजह से ये सारा दिव्य ज्ञान अब हृदय में प्रकाशित होने लगा है, समझ पड़ने लगा है सब। नहीं तो पहले ये आप बोलते हो ना भक्ति शास्त्री किया था, मेरे को अभी कुछ याद नहीं है, पहले का मुझे कुछ याद नहीं है। अभी जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ ऐसा ही लगता है। आप पढ़ाते हो सिखाते हो ना, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहली बार सीख रहे हैं। इसलिए ये गुरु महाराज जो कर वैष्णव का आशीर्वाद की वजह से अभी समझ आ रहा है सब, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से समझ पड़ रहा है अभी। ये सब प्रभुपाद की करुणा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, कोई मेरी तो कोई विशेषता नहीं है, वो निश्चित नहीं। तो भी आपको गुरु महाराज ने माध्यम बनाया है ना, वो कितनी बड़ी बात है। आपको सेवा में लिया है गुरु महाराज ने,
इतने सब जीवों को ज्ञान देने के लिए। बहुत अच्छी बात है ना। बस प्रयास मेरा एक ही है कि गुरु महाराज प्रसन्न हो। एक ही ध्येय है जीवन में, गुरु महाराज प्रसन्न हो तो आगे की पूरी लाइन प्रसन्न हो जाएगी भगवान तक। बस उतना ही मेरा ध्येय है और वही प्रयत्न कर रहा हूँ। नहीं, पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप वृंदावन में जाके भी इधर भक्तों को नहीं भूले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अरे ये मेरे सबको बच्चे इतना ज्ञान दे हैं, रहे हैं। ये भक्त नहीं है, मेरे बच्चे हैं। हम तो उनको बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। और हाँ, भले कितने बड़े बड़े हैं, सब बच्चों की तरह ही है हमारे। और इसीलिए इनसे तो अब अलग होने का प्रश्न ही नहीं है ना, केवल स्थानांतरण हुआ, परंतु इनसे नाता कैसे टूट सकता है। और मैं बच्चे कह रहा हूँ, लेकिन ये सब इतने शुद्ध भक्त हैं कि हम मजबूर हैं, हम कभी इनका संग नहीं छोड़ सकते। अगर हम इनका संग छोड़ेंगे तो हमारी भक्ति का क्या होगा। तो इनके संग से हमारी भक्ति बनी रहती है। इसलिए हमें इन शुद्ध भक्तों का संग तो हमेशा चाहिए ही, हम नहीं छोड़ सकते इन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी, बहुत बहुत आभार है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। तो अन्य किसी का यदि कुछ और विशेष प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। हाँ माता जी, पूछो। પ્રભુજી એવું કહેવા માંગુ છું, આ તો મને એમ તો પૂરો સપોર્ટ કરે છે કે તું કર બધું, પણ ખાલી 11 થશે તો 11 સમય મેં કહ્યા એટલે એ બી કરશે પ્રભુજી. અને છે ને એમનો નોકરીનો ટાઈમ એવો છે કે એમથી માળા નહીં થઈ શકતી, એટલે આ માતાજી જેવું કીધું એ રીતે મેં એક માળા તો શરૂ કરાવીશ પ્રભુજી, તો કરશે. વિશ્વાસ તો બહુ છે પ્રભુજી, બસ તો એવું નથી કે માનતા નથી એવું. બસ તો પછી એમને સમજાવવાનું કે વિશ્વના મોટામાં મોટા લોકો, मैं हिंदी में बोलूँगा कि ताकि आगे भी सब समझ। तो विश्व के सबसे बड़े से बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब लोग 16 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सभी लोग, सब जितने यहाँ बैठे आपके सामने, इसमें से कितने सारे भक्त कुछ भी काम करते हैं परंतु 16 माला कर सकते हैं। तो कम से कम 1 माला, 4 माला, इस तरह तो धीरे धीरे आगे बढ़ानी चाहिए। और एकादशी का उपवास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसके संपूर्ण जितने पूर्व जन्मों के जितने पुण्य हो वो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा है। इसलिए लेना परम आवश्यक है एकादशी व्रत। और सामान्य रूप से लो, बहुत अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो केवल फलाहारी, जो भी अच्छा लगता है फलाहारी खाओ पूरा दिन, और माला जप करो, माला भी जप करना आवश्यक है। तो आप मेरी तरफ से उन्हें इतना संदेश दे दीजिएगा। जी प्रभुजी, धन्यवाद। और किसी का? हाँ हेमंत प्रभु, आज कितने बज रहे हैं? व्हाट इज द टाइम? 6:29। जी दंडवत, जय। जैसे गुरु महाराज जी आपके ऊपर हाथ रखे और आप हमारे जैसे अनपढ़ गवार को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे माथे ऊपर हाथ रख दीजिए प्रभु जी, जो आपको हम अच्छी तरह से सहायता कर पाए, ये प्रचार करिए। जैसे आज बहुत ही खुशी हो रही है, मैंने सबको वॉइस मैसेज किया था, जो आप सभी सवाल प्रश्न क्यों नहीं पूछते प्रभु जी को, तो आज हमारे हेमू माता जी, पिंकू माता जी आपको सब प्रश्न पूछे। ओह अच्छा, अब बना के रखिए प्रभु जी। जो अब मैं समझा कि आज इतने सारे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। तो ये हेमंत प्रभु से इनिशिएट हुआ है, उन्होंने सबको कहा कि क्यों प्रश्न नहीं पूछते, इसलिए सब पूछने लग गए आज प्रश्न। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे आपको कुछ भी, मैं क्या आपके सर पे हाथ रखूं, मैं स्वयं ही गुरु महाराज के चरण कमल के नीचे मेरा सर रखे हुए हूँ। उनसे जो कृपा मिल रही है वही कृपा में से जो जितना बांट सकता हूँ यथाशक्ति आपको दे रहा हूँ। तो आपको अगर आश्रय लेना है तो उन्हीं पावन चरण कमल का आश्रय लीजिए, गुरु महाराज के चरणारविंद का। मैं तो एक सामान्य पोस्टमैन की तरह हूँ, संदेश यहाँ से वहाँ दे रहा हूँ, मेरे में कोई विशेषता नहीं। आप उनका ही आश्रय लीजिए,
वही हमारे गुरुदेव हैं, और हम गुरु भाई हो सकते हैं, वही वास्तविक गुरु है। तो आप उनका ही आश्रय ग्रहण करिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने आज जो किया उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अत्यंत। इसी प्रकार उत्साह सबका बढ़ाइए, सबको भक्ति में आगे बढ़ाइए, यही करना चाहिए। आपने जो आज किया वो बहुत उत्तम कार्य किया, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, अब मुझे अनुमति है विराम लेने की, या किसी को और भी प्रश्न है? धन्यवाद। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।